अतर काज़मी साहब, हम देख रहे हैं कि कोई भी बड़ा मामला हो तो पीटीआई के वकला और रहनुमा ये दरख्वास्त करते होते थे कि हमें अडयाला जेल में बानी चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। अब जबकि बुशरा बीबी को अब रिहाई मिली है ज़मानत पर, तो आपका क्या ख्याल है कि अडयाला जेल की जगह अब बनी गाला से ये मामला तय होना शुरू हो जाएंगे? और आपको क्या इस बात का इम्कान नज़र आता है कि महदूद सियासी सरगर्मियाँ आने वाले दिनों में शुरू हो सकती हैं? देखिए, महदूद तो नहीं, सियासी सरगर्मियां तो अरूज पे हैं। खान साहब ने जेल में बैठ के भी जो सियासत की है वो हमारे सामने है। एक इलेक्शन जीता है, सबसे बड़ी जमात के तौर पे वो सामने आई उनकी जमात, तो सियासी सरगर्मियां तो उसी तरह जारी रहेंगी। लेकिन अगर आपका ये मतलब है कि क्या बुशरा बीबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत को यहाँ से आगे लेके चलेंगी, फिलहाल वो मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा। मेरा नहीं ख्याल कि इवन के खान साहब की जो बहनें बाहर हैं उनके पास भी कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं है और खान साहब ने उसको हमेशा डिस्करेज किया है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी पॉलिसी शिफ्ट होगी। लेकिन एक ये जिसे आप कह सकते हैं कि मुस्बत पेशरफ्त है बुशरा बीबी को इस तरह जमानत मिलना। लगता ये है कि जो ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को थोड़ी सी रिलीफ दिया जाए, खान साहब को नहीं, तहरीक इंसाफ को, ताकि उनकी अहलिया को भी जमानत मिल गई, उनकी जमात की हुकूमत भी है, उनके लीडरान को जो है हर प्रोसेस में शामिल किया जाए, ताकि जमात के अंदर ये सोच एक तरह से उभारी जाए कि हमारा जो रिजिड पोजीशन है, जो खान साहब की एक बड़ी सख्त पोजीशन है, वो उससे नीचे आए और सियासी अमल का हिस्सा बने। तो उसकी जानिब तो ये मुझे एक कदम लगता है। लेकिन खान साहब के लिए क्या इस आने वाले दिनों में कोई नरमियां हो रही हैं, वो मुझे नहीं लगता। जिस तरह आईनी तरमीम करवाई गई और जिस वजह से करवाई गई, आगे जो प्लान्स हैं, उसमें तो मुझे यही लगता है कि फिलहाल इमरान खान साहब को पाकिस्तान की सियासत से आउट रखना है। इस तरह के रिलीफ दे के जमात के अंदर एक ये तासुर कायम करना है कि जनाब अगर हम सिस्टम का हिस्सा रहेंगे तो ये इस तरह हमें रिलीफ मिलता रहेगा। तो फिलहाल तो मुझे पाकिस्तान जी। तहरीक इंसाफ की सियासत में कोई बड़ी शिफ्ट नजर नहीं आ रही। अतर काज़मी साहब, आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में पीटीआई को कोई ज़्यादा पॉलिटिकल स्पेस मिलता हुआ आपको नज़र आ रहा है? क्योंकि वो तो शिकायत कर रहे होते थे कि हमें एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जा रही या लॉन्ग मार्च की इजाज़त नहीं दी जा रही। और क्या वो अब से कुछ दिनों के बाद कोई इम्पैक्टफुल किस्म का एहतजाज जिसकी कॉल पहले से दी जा चुकी है वो कर पाएंगे? देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहां तक पॉलिटिकल स्पेस की बात है, वो पॉलिटिकल स्पेस ओवरऑल मुल्क के अंदर महदूद हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासत तो कर रही है, लेकिन आज जब बुशरा बीबी को जमानत मिली है, उसके साथ आप देखें कि इमरान खान साहब के हवाले से भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म जारी किया कि उनको लाया जाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और मुलाकात करवाई जाए। और साथ ही मोअज़्ज़िज़ जज साहब ने यह भी कहा कि मुझे पता है कि आप मेरे हुक्म के ऊपर जो है अमल दरामद नहीं करेंगे। तो हम इस सिनारियो के अंदर इस वक्त रह रहे हैं। ये इस वक्त मुल्क के अंदर आइन और कानून की हालत है। तो ऐसे जब आपकी जो शख्सी आज़ादियां हो जाएं, आपके डेमोक्रेटिक राइट्स हो जाएं, वो जब इस हद तक कर्टेल हो, तो फिर वो सियासी स्पेस उस तरह हासिल करना इतना आसान नहीं होता। जहां तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी सियासत का ताल्लुक है, एहतजाज का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में कुछ उनकी जो क़यादत की गलतियां हैं वो भी सबके सामने हैं। जिस किस्म की प्लानिंग की गई, जिस तरीके से एहतजाज को करने की कोशिश की गई और वर्कर को बार बार बुलाया गया, लेकिन फिर उस तरह एहतजाज नहीं हुआ, तो वो भी सारे मसाइल हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इमरान खान की जात है। फॉरवर्ड ब्लॉक बने, कोई बाहर निकले या ना निकले, जिस दिन इमरान खान साहब बाहर आएंगे आप देखेंगे कि वो अगर चाहेंगे तो वो एक नई जमात बना देंगे। आज किधर हैं असद उमर साहब, आज दीगर जहांगीर तरीन साहब, अलीम खान साहब, वो सारे किधर गए? बड़े बड़े नाम थे। तो कल वो आएंगे, वो कल किसी 18-19 साल के लड़के को आगे ले आएंगे तो वो ही उनकी जमात बन जाएगी। तो इशू ये है कि ओवरऑल जो स्पेस पाकिस्तान के अंदर सियासत के लिए, जमहूरियत के लिए कम होती जा रही है, वो बड़ा मसला है इस वक्त।